टीम से बाहर है अग्निवेश, कहा पीएम की अपील क्यों नहीं मानी। रामलीला मैदान के बाहर कल रात शराब पीकर शरारती तत्वों ने किया हंगामा, केजरीवाल ने की अपील, पुलिस सतर्क। और ओमपुरी के खिलाफ आ सकता है विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, रामलीला मैदान से सांसदों को कहा गंवार और नालायक। और कर्नाटक हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को झटका, नहीं रद्द हुई लोकायुक्त की एफआईआर। चर्चा जारी है, लोकपाल के सभी मसौदों पर कल सदन में चर्चा होनी है। आज हम स्टूडियो में बहस कर रहे हैं। आगे बढ़ें उससे पहले देख लेते हैं लोकपाल पर क्या बीजेपी का है प्रस्ताव। बीजेपी पूरी तरह से जन लोकपाल का समर्थन कर रही है। बीजेपी के मुताबिक पीएम लोकपाल के दायरे में होने चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर उन्हें छूट मिलनी चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष और मजबूत लोकपाल हो, और दूसरा किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन ना हो। इट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनली कंपैटिबल एंड नॉट बी इन वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन। Therefore, in relation to MPs, conduct within the House can only be examined by the House. So we have said in this resolution that whatever you draft should be subject to the provisions of Article 105. Similarly, who has the power to dismiss a government servant? Because he has a security of tenure under a constitutional provision, Article 311. So it's obviously the government which can do it, the appointing authority, or not somebody subordinate to the appointing authority. वहीं लोकपाल पर बीएसपी का भी प्रस्ताव सामने आ गया है। लोकपाल के अलग अलग मुद्दों पर मायावती ने अपनी पार्टी का पक्ष सामने रखा। मेरी श्री अन्ना हजारे की टीम को ये सलाह है कि अब वे इसको लेकर आंदोलन करने की बजाय देश में सन 2014 में लोकसभा के होने वाले आम चुनाव के मैदान में उतरे और केंद्र में अपनी सरकार बना के फिर अपनी मर्जी के मुताबिक खुद अपने बिल को पास करवाएं, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। भारतीय संविधान के तहत इस मुद्दे का हल निकालकर जल्दी से जल्दी यहाँ अन्ना के अनशन को समाप्त कराना चाहिए। जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री और माननीय न्यायपालिका को बिल के दायरे में शामिल किए जाने का मामला है, तो इस संबंध में संसद में आम सहमति से जो भी निर्णय लिया जाएगा तो हमारी पार्टी उसका पूरा समर्थन करेगी। उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों को ही इस बिल की परिधि में लाए जाना ज्यादा उचित होगा। जहाँ तक राज्यों में लोक आयुक्त के पद के गठन का सवाल है, तो ये मामला संविधान के मुताबिक राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। बीएसपी सरकार ने पहले से ही प्रभावी कार्रवाई करते हुए राज्य में उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी कानून को लागू किया है। तो धीरे धीरे सभी दल अपना पक्ष रख रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप माथुर, अनिल ठाकुर और एसके दत्ता। प्रदीप माथुर के पास चलते हैं। प्रदीप माथुर, आज राहुल गांधी ने जो कहा, वैसे तो आज जो होना था पार्लियामेंट में वो ये होना था कि चर्चा होगी। वो चर्चा हुई नहीं, वो राहुल गांधी की स्पीच में ही वो पूरा मामला खत्म कर दिया गया और उसके बाद देर तक ये मामला गहमाता रहा कि साहब हम इसको किस नियम के तहत इसकी चर्चा करें। 184 में करते हैं तो वोटिंग होगी, 193 की अपनी शर्तें हैं, 168 की अपनी शर्तें हैं। अब ये चर्चा जो हो रही है वो चर्चा किसी भी नियम के तहत नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या इसमें कुछ निकलने वाला है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जहां तक अन्ना हजारे का ये आंदोलन है, तो उन्होंने किसी भी पूरे राजनीतिक जो भी समझिए जो समुदाय है उसको उन्होंने लपेटा है। उनका कहना है कि सभी नेता भ्रष्ट हैं, सभी ये है। तो कोई भी जो नेता है वो इससे जो है अन्ना हजारे के साथ जो है एक समझिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है। लेकिन साथ साथ ये है कि सब लोग ये देख रहे हैं कि भाई अगर ये सरकार पे भारी पड़ रहा है ये आंदोलन, तो उसमें विपक्ष लाभ उठा ले इसका। आपको बताया कि स्टूडियो में भी हमारे और बाहर भी कई विपक्षी नेताओं से बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि भाई तमाम बातें बड़ी गलत हैं और एमपीज का अधिकार क्षेत्र सीमित नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि सरकार पे दबाव पड़ रहा है तो हम विपक्ष के हैं, तो हमको अच्छा लग रहा है, भाई ठीक है, इट इज अवर गेन।
बातें हैं। तो मुझे लगता है कि कल भी जो पूरा जो विमर्श होगा पार्लियामेंट में, उसमें भी कोई बड़ा भारी नतीजा निकलने की मुझे उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि कल पार्लियामेंट से मिलने के बाद फिर एक यूनानिमस अपील करेगी अन्ना हजारे से कि आप अनशन तोड़ें, और ये पूरा प्रयास रहेगा कि वो अनशन तोड़ दें। वो बिल्कुल वो टाइम पास मोड में कल रहेगी पार्लियामेंट, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोई नियम नहीं है। बहरहाल वो संसद सदस्य जो माननीय संसद सदस्य जो है वो क्यों परेशान है। अभी जो आपने दिखाया अरुण जेटली साहब का जो दिखाया, उसमें भी वो यही कह रहे हैं हाँ। कि साहब वो जो सांसद जो संसद के अंदर के हैं तो बात ठीक है, सब है, उसके बाद विदिन द वो घूम फिर करके जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात होनी चाहिए। तो जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात कह दी, वो घूम फिर करके सफेद कमीज पे आप कैसे जो है वो उंगली उठा सकते हैं, वो वाली बात है। और वो सफेद कमीज पे वो उंगली उठाया है वहां ओमपुरी ने। आइए देखते हैं। पार्लियामेंट के आधे से ज्यादा लोग गंवार हैं, अनपढ़ हैं। कैसे लड़ते हैं वो? एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते हैं, एक दूसरे पर माइक फेंकते हैं, एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये हैं देश के नेता जो देश को चलाएंगे और आपको न्याय देंगे। हमारी भी गलती है, हम ऐसे नालायकों को चुनकर भेजते हैं। अब ऐसे नालायकों को हम नहीं चुनेंगे। माफ कीजिए, मैं थोड़ा बह गया था। मैं ये अल्फाज वापस लेता हूं और मुझे किसी पे पर्सनल अटैक करने का कोई हक नहीं है। ओमपुरी साहब ये बिना किसी डायरेक्टर के, बिना किसी कट के, बिना किसी लाइट के, एक्शन के ये सीधा बोल रहे थे। ये जो इन्होंने जो अल्फाज जो वापस लिए हैं वो किसी और पे उन्होंने एक व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, उसके अल्फाज इन्होंने वापस लिए हैं। नेताओं के कहे गए अल्फाज इन्होंने वापस नहीं लिए हैं। और वहां संसद सदस्यों ने तैयारी कर ली है विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की। अब सवाल यह है कि ओमपुरी साहब मुश्किल में हैं थोड़ा सा। अब वो क्या होगा, ये डॉक्टर एसके दत्ता, ये जो हम चर्चा कर रहे थे कि कल जो बहस होने वाली है, बहस मैं जितना जानता हूं पार्लियामेंट को, जितना मैंने देखा है, समझा है, कोई डायरेक्शन नहीं है। 3 मुद्दे हैं और वो तीनों मुद्दों के अंदर बहुत सारे सब मुद्दे हैं और उन सब मुद्दों के अंदर भी बहुत सारे सब मुद्दे हैं। सवाल ये उठता है कि कुल मिलाकर के मुझे लगता है 150 टॉपिक होगा अगर उन तीनों मुद्दों को एक साथ कर लिया जाए। तो ये शुरुआत किस टॉपिक से करेंगे? और कल जो बिना किसी नियम रूल के अगर ये डिस्कशन उस पर करते हैं तो क्या नतीजा निकलने वाला है? देखिए, जहां बात आती है बिना किसी रूल या नियम के, मैं समझता हूं कि उसी से समझ में आ जाता है कि कितना गंभीर कितने गंभीर है और कितना गंभीर वे में डिस्कशन होने जा रहा है। ये तो मतलब कि एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको हमें समझना चाहिए। आज के डेट में अगर लोग हजारों में, लाखों में संख्या में अगर बाहर निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि महंगाई इतना ज्यादा हो गया, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया, बेरोजगारी